हेलो दोस्तों हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो कल हम लोगों ने किया था इसके बेसिक के विषय में। इसका बेसिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने किया था कल। तो कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 2 क्वेश्चन भी किए थे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है तो चेक करना है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की। तो हमें ये गिवन है 3 cot थीटा इक्वल टू 4 गिवन है। ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 4/3। और हमें पता है कि ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cot इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा बेस है 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। बट ये ए बी सी है, ये थीटा है। अब देखिए इसमें हम बाय पाइथागोरस वैल्यू निकाल लेंगे हाइपोटेनस की। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 25 5 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब हम लोग इनकी प्लेस पर tan और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी जगह पर वैल्यू रखते जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए पहला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 1 प्लस 3/4 इक्वल्स टू cos का क्या होता है, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3/3 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9 16 1 प्लस 9 16 इक्वल टू इसके है, ये हो जाएगा 16 25 माइनस 9 25। यहाँ से कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 16
16 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16 माइनस 9 25। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 से 9 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7 25 7 25 both RHS equal to LHS। देन इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दोस्तों इसको और भी एक तरीके से कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम लोग उपयोग करें तो इसको हम और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन है वो एक दूसरे के कैसे इक्वल है। जैसे होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोसेक थीटा के। इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। और देखो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। ये चार रिलेशन है 1 2 3 4। फिर इससे हम लोग और रिलेट कर सकते हैं। जैसे फिर 5वां कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों आगे हम लोग क्या सम एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए कि मतलब साइन 0 में जब एंगल की वैल्यू जैसे 0 है तब साइन की वैल्यू क्या होगी, ये कॉस की वैल्यू क्या होगी, या 30 में जैसे साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये सब इसमें। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको साइन की वैल्यू याद कर लेनी है। अगर साइन का आपको याद हो गए तो बाकी का आप अपने से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू जैसे अगर थीटा अगर 30 है तब वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए रिलेशन क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो उसी क्रम में रखते चले जाएंगे। देखिए जैसे हमारा हो जाएगा जैसे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 0 है 1 0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो वही चीज़ ये है नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब अगर वही वैल्यू इस वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दें ये ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर 2
ये आ गई। अब ये √2 कर दे इसको, तो वही √2 यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और देखो इसी प्रकार से ये भी है। देखो जैसे कोसेक थीटा है 1, ये लिखा हुआ 2 √3। अब देखो सॉरी √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2, ये ऊपर चला जाएगा 2 √3, ये आ गया। तो 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही आ गई। अब देखो जो इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू जो 90 में रहती है वो कॉस थीटा में 0 की वैल्यू रहती है। जैसे उसकी 90 वैल्यू 1 है तो इसकी 0 में वैल्यू 1 रहेगी। जस्ट उसके अपोजिट चले आएंगे, साइन के अपोजिट चले जाएंगे कॉस में। जैसे 30 की वैल्यू √3/2 है तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। 45 की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। जो 30 की वैल्यू है साइन 30 की वैल्यू वो हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू, और साइन 90 की वैल्यू उसकी 1 है, इसकी साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 की वैल्यू 0। अब देखिए जिस प्रकार से साइन का रिलेशन था उसी प्रकार से कॉस और सेक का रिलेशन है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, तो उसी क्रम में लिख लेंगे। और फिर देखिए रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा/cos थीटा। तो देखिए हमें दो वैल्यू पता चल गई, एक साइन की और एक कॉस की। उसी तरह इस फार्मूले में पुट करके दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन थीटा, अब देखिए 0 है साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 1 है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 में चीज़ का भाग देने पर 0 हो जाता है, 0 आ गया। अब जैसे देखो 1/2 है साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3। ठीक है, इस प्रकार से इस टेबल को बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से याद कर सकते हैं, और इस तरह में आपको भूलेगा भी नहीं। अगर आप उस तरह सभी की एक वैल्यू रटने लगेंगे तब तो फिर भूल जाएगा। तो आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए और उसी के अनुरूप आप लोग कार्य कर सकते हैं और अगली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा या साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। कंडीशन क्या दी हुई है, 0 डिग्री थीटा इज लेस दैन a प्लस बी के, और 90 डिग्री जो थीटा है हमारा एंगल है वो इक्वल है या तो बड़ा है a प्लस बी से, और क्या है a जो है ग्रेटर देन है b से। तो फाइंड आउट करना हमें a और b की वैल्यू। देखिए क्या है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो अब साइन की थीटा के लिए कौन सी वैल्यू होती है जो 1/2 होती है,
होती है 30, ये यहाँ से क्या हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 कॉस a प्लस बी 1/2। तो 1/2 किस थीटा के लिए साइन की वैल्यू होती है 60। ये सब याद होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली सब किया जाता है कार्य, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आता है, बड़ा आता है 60। आप देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस b। अब इसको पुट ऑन सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस b इक्वल टू 60। अब क्या होगा यहाँ से 2b इक्वल टू 30, b की वैल्यू आ गई 15। अब देखो b की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है a माइनस b इक्वल टू 13, यहाँ पर a 15 30, तो a इक्वल टू आ गया 55 डिग्री। अब देखिए कंडीशन हमारी फॉलो है कि नहीं, तो देखिए a ग्रेटर देन b से, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 45, ग्रेटर है 15 से, ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू रखूँगी 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1√3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√3 1 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 2√3 3 प्लस 1 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और इस तरह इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 4 से 2 कैंसिल, से ये कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा √3 2, इतना आ गया। अगर पूछे कि ये किस फंक्शन के लिए या किस फंक्शन के लिए वो ये वैल्यू आती है, तो ये देखिए मेरे पास साइन 60 इक्वल टू √3/2, या हम लोग कह सकते हैं कि ये cos 30 इक्वल टू 3/2। तो वीडियो अगर हम लोग का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम लोग और आपके लिए इसी प्रकार का चैप्टर लेकर आते रहें और आपके बीच में डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।